नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं CET ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम जो 4 पारियों के अंदर कंडक्ट करवाया गया, जिसकी शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में जो भी इतिहास के क्वेश्चन आए हैं, आपकी क्लास 9th की बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा से जो इम्पोर्टेंट हुबहू फैक्ट पूछे गए हैं इस बुक से, उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। बात करें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की, तो इसका वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होने वाले हैं। बात करें हिस्ट्री और आपका आर्ट एंड कल्चर की, तो उसकी क्लास 10th की जो बुक है उसके भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप वो भी जाके देखें, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना कुछ देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल मुकुंद बिसा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो आपको इस बुक के अंदर बाल मुकुंद बिसा के बारे में दे रखा है, तो आपको हूबहू लाइन देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 19 जून को इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लापरवाही के कारण इनका निधन हो गया। ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। अगर अपन एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने नागौर के अंदर एक तो चरखा संघ और दूसरा आपका खद्दर भंडार की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक खास बात यह है कि इनको राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था डीडवाना तहसील के पीलवा गांव के अंदर। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सागरमल गोपा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको सागरमल गोपा के अंदर दे रखा है कि इन्होंने आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तकें छपाकर वितरित की। ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखना है कि इनका जन्म हुआ था जैसलमेर के अंदर सागरमल गोपा का, और इनको जेल के अंदर जिंदा जलाया गया था। ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। तो इनको कारावास कितने साल का हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है RSMB के द्वारा। तो 6 साल की सजा हुई थी इनको, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किशोरी देवी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। तो आपको इस बुक के अंदर यहाँ नीचे साफ साफ एक लाइन लिखी हुई नजर आ रही होगी, 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन किया, जिसके अंदर 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर कब किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, जो राजस्थान सेवा संघ बना था वो तो बना था 1919 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और बात करें अजमेर स्थानांतरण कब हुआ, तो वो हुआ था 1920 के अंदर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो अगर बात करें अपन राजस्थान सेवा संघ की, तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखने हैं कि इसकी स्थापना हुई थी वर्धा के अंदर 1919 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कहाँ स्थापना हुई थी? तो वर्धा के अंदर, ठीक है। और किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किनकर ने। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अलवर के किस शासक के समय नीमूचना कांड हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जय सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहां से पूछा गया है। तो आपको अलवर किसान आंदोलन, जिसको नीमूचना कांड के नाम से भी जाना जाता है, ये फैक्ट इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1923-24 में अलवर के महाराजा जय सिंह ने लगान में बढ़ोतरी कर दी थी। ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। इसके अलावा 2-3 फैक्ट आपको एक्स्ट्रा और ध्यान रखने हैं। बात करें कि इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवश बताया है महात्मा गांधी ने, और इसको दोहरी डायर शाही कहा गया है, डायर गहरा कहा गया है। ये भी फैक्ट ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें नीमूचना हत्याकांड हुआ कब था, तो वो हुआ था, आपको ये भी फैक्ट ध्यान रखना है, 14 मई 1925 को। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और यह एक सुअर विरोधी आंदोलन था। ये भी फैक्ट पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ?
तो ये हुआ था उदयपुर के अंदर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ, उदयपुर के अंदर। ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। लेकिन आपको एक फैक्ट और भी ध्यान रखना कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सैन्य सहायता की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरदार सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस बुक के अंदर राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासक दे रखे हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। इससे 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बीकानेर रियासत के बारे में पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपका सरदार सिंह हो जाएगा। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है कि कोटा के राम सिंह थे, जोधपुर के आपके तखत सिंह थे, भरतपुर के जसवंत सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह, जयपुर के राम सिंह सेकंड और सिरोही के शिव सिंह। इसके अलावा अपन बात करें करौली, तो करौली के मदन पाल, टोंक के आपके नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी के राम सिंह, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रताप सिंह के दलपत सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के उदय सिंह। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधी रियासती राज्य से सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं अपन। पहला है मीठालाल व्यास, जैसलमेर, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, कोटा, बिल्कुल गलत है। तीसरा है आपका किशनलाल जोशी, भरतपुर, बिल्कुल ठीक है। चौथा है आपका हरिनारायण शर्मा, अलवर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा के थे, न कि कोटा के। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो इस बुक के अंदर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि बांसवाड़ा के कौन थे, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें इसके अलावा डूंगरपुर के भोगीलाल पांडे, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ के आपके अमृतलाल चुन्नीलाल और आपके सिरोही के गोकुल भाई भट्ट, ये ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको प्रजामंडल के कौन कौन से संस्थापक करता थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था। तो ये था मोतीलाल तेजावत से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इनके बारे में। तो आपको मोतीलाल तेजावत के बारे में 2-4 फैक्ट ध्यान रखने हैं, जो आपके घूम फिर के कई बार पूछे जाते हैं। एक ध्यान रखना आपको, मोतीलाल तेजावत ने कौन सा आंदोलन चलाया था, एक ही भौमट आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन चलाया था, एक ही भौमट आंदोलन। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाता है कि कोलियारी गांव का संबंध किससे था, तो मोतीलाल तेजावत से। यहाँ लिखा हुआ है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था, कोलियारी गांव में। ठीक है, ये फैक्ट पूछा जाता है और आपको ध्यान रखना है। बात करें इनकी जाति, तो ओसवाल जाति के बनिया थे ये। इन्होंने एक ही भूमंड आंदोलन चलाया था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और 21 सूत्री मांग पत्र इनके थे, 21 मांगे थी इनकी, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरा तल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किशोरी देवी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो आपको इस बुक के अंदर हूबहू ये लाइन लिखी हुई नजर आ रही होगी, सेम सेम, बिल्कुल डिट्टो, कुछ चेंज नहीं है। देख लो आप, 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ, 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, किशोरी देवी ने। यही क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए। तो इस तरीके से अपन ने राजस्थान की हिस्ट्री के जो क्वेश्चन क्लास 9th जो पूछे गए थे उसको अपन ने डिस्कस किए हैं। इस तरीके से अपने क्लास 10th के भी किए हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने चाहिए जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।